हम सीख चुके हैं कि मनी क्या होती है और मनी का इम्पोर्टेंस क्या है। जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मनी देनी पड़ती है। इंडिया में जो करेंसी चलती है, इंडिया में करेंसी है रुपीस और पैसे। रुपीस और पैसे का आपस में रिलेशन 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू खत्री एडुकेयर। आज के वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी करने वाले हैं। साथ ही बिल कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी सीखेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के साथ में। सबसे पहले देखिए, एडिशन करना है मनी का। तो यहां पर आपको दे रखा है कि ऐड कीजिए ₹428.95, ₹376.25, ₹117.65। तो देखिए, जब हमने पहले मनी चैप्टर किया था लास्ट क्लास का, तो यहाँ पर क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो रुपीस का कॉलम बनाना है और क्या करना है, साथ में एक पैसे का कॉलम बनाना है। रुपीस के कॉलम में रुपीस लिखने हैं, पैसे के कॉलम में पैसे लिखने हैं। पहले पैसे वाले कॉलम को ऐड करना है, उसके बाद रुपीस वाले कॉलम को ऐड करना है। अगर कोई कैरी आती है तो कैरी जो है शिफ्ट हो जाएगी रुपीस के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले 428 रुपीज 95 पैसे। तो क्या किया, रुपीस को रुपीस के नीचे, पैसे को पैसे के नीचे। उसके बाद देखिए क्या है, 376.25 रुपीज पैसे, फिर 117.65 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर ये तीन अलग अलग रुपए दे रखे हैं, इसको करना है ऐड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैसे वाला कॉलम 5 + 5 + 5 कितना होता है 15। कैरी क्या आएगी 1 + 9 10 10 + 2 12 12 + 6 कितना होगा 18। अब देखिए 18 है, ये 18, तो 8 को हमने यहां पर लिखा पैसे में। अब ये 1 कहाँ जाएगा, 1 जाएगा एज ए कैरी रुपीज वाले कॉलम में। अब 1 + 8 होता है 9 9 + 6 15 15 + 7 होता है 22। तो इस बार आएगा 2 कैरी में, 2 को लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट में। 2 + 2 4 4 + 7 11 11 + 1 कितना होता है 12 12 है, तो 2 यहाँ पर कैरी 1 नेक्स्ट डिजिट वाले प्लेस पे। अब 1 + 4 हो गया 5 5 + 3 8 8 + 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ पर 922.85 रुपीज। तो इन तीनों को ऐड किया, तो ऐड करने पर क्या मिला 922.85। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है ₹356.62 फ्रॉम 999 रुपीज में से। तो क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर रुपीस का कॉलम, यहाँ पर पैसे का कॉलम। अब देखिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। बड़ा नंबर है, या फिर यहाँ पे जो रुपीस दे रखे हैं 999 रुपीज, और यहाँ पर देखिए छोटा नंबर क्या दे रखा है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 356.62 रुपीज। अब देखिए ये जो है 999, यहाँ पर पैसे नहीं दे रखे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कर देंगे 00 पैसे। अब क्या करना है सब्ट्रैक्शन, तो माइनस का साइन लगाया। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले किसको लेते हैं, पैसे वाले कॉलम को। पैसे वाले कॉलम में देखिए ऊपर क्या है 00, नीचे है 62। तो अब क्या करेंगे, 62 को इसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो यहां से लेंगे एक बोरो। ठीक है, अब जब ये 9 एक बोरो देगा तो ये बन जाएगा 8, और 9 जब 1 रुपीज बोरो देगा तो 1 रुपीज किसके बराबर होता है 100 पैसे के। और यहां पर ऑलरेडी देखिए क्या है 00 पैसे है, तो ये जो 00 है ये क्या बन जाएगा 100। अब आपको 100 पैसे में से माइनस करना है 62 को।
यहाँ पे देखिए 0 - 2, ये यहां से बोरो लेगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 - 2 कितना होता है 8, और 9 - 6 कितना हो गया 3। तो पैसे वाला कॉलम हो गया। अब बारी आती है रुपीस के कॉलम की। तो 8 - 6 कितना होता है 2, 9 - 5 होता है 4, और 9 - 3 होता है 6। तो 642 रुपीज 38 पैसे। तो इसको सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिला 642.38 रुपीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कहा गया है कि मेक द फॉलोइंग बिल फॉर द आइटम परचेज्ड फ्रॉम द बुक स्टोर। बुक स्टोर में से कुछ आइटम खरीदे गए हैं, उनका आपको एक बिल बनाना है। ठीक है, तो क्या खरीदा है, बुक्स खरीदी है 563 रुपीज एंड 80 पैसे। एक्सरसाइज बुक्स खरीदी है 629 रुपीज एंड 70 पैसे, और स्टेशनरी है 123 रुपीज एंड 30 पैसे। सी पेड द शॉपकीपर रुपीज 1500। अब ये इतना सब कुछ सामान खरीदा, और खरीदने के बाद उसने शॉपकीपर को 1500 रुपीज दिया। अब कितना बैलेंस, हाउ मच बैलेंस विल बी पेड टू हर। अब वो शॉपकीपर बाकी का इसको कितना रुपया रिटर्न करेगा। इसका मतलब सबसे पहले निकालना है कितने रुपए की परचेज की गई है, यानी कि इन तीनों को जो सामान है, तीनों आइटम्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, वो जो टोटल आएगी, जितना रुपया दुकानदार को शॉपकीपर को देना था, उसकी जगह उसने दिया उससे ज्यादा 1500 रुपीज। तो 1500 माइनस जितना परचेज है, फिर जो बैलेंस आएगा वो उसे वापस कर दिया जाएगा। तो यहां पर ऐसा पूछा गया। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को करना है ऐड। तो अगेन रुपीज पैसे 563 और ये 80 पैसे। उसके बाद में 629 रुपीज है 70 पैसे, और उसके बाद में स्टेशनरी है 123 रुपीज एंड 30 पैसे की। इसको क्या करना है, प्लस करने से क्या आएगा, तीनों आइटम जो खरीदे हैं उन तीनों आइटम का टोटल बिल कितना हुआ, कितना रुपया उस शॉपकीपर को देना पड़ेगा इन तीन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले पैसे का कॉलम देखिए 0 0 0 हो गया 0। अब 8 + 7 होता है 15, 15 + 3 होता है 18, 18 है तो 1 कैरी कहाँ जाएगा रुपीज वाले, ये फर्स्ट प्लेस में। तो 1 + 3 4, 4 + 3 1 + 3 4, 4 + 9 13, 13 + 3 कितना होता है 16, 16 है तो कैरी 1, 1 + 6 7 + 2 9 + 2 11, 11 है तो कैरी 1, 1 + 5 6 + 6 12 + 1 कितना हो गया 13, यानी कि रुपीज 1316 एंड 80 पैसा। तीन आइटम को खरीदना है तो उसे इतना रुपया पे करना पड़ेगा। अब देखिए, अब उसने शॉपकीपर को कितना दिया 1500, लेकिन देना है 1316 रुपीज एंड 80 पैसा। तो ये पैसा क्या है, ज्यादा है। अब वो रिफंड के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना रुपया उसको वापस मिलेगा 1500 में से इस रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगेन क्या करना है, ये रुपीज पैसे, रुपीज के अंदर 1500 और यहाँ पर 1316 और पैसे में 80। यहाँ पर पैसे नहीं है तो आप लगा दीजिए 0 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी हमें ये मिलेगा कि वापस ये इसको कितना रिफंड करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहां पर 0 0 है, ये क्या करेगा, यहां से एक बोरो लेगा। लेकिन देखिए यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0। अब बोरो लेगा यहां से, कहां से 5 से, 5 से लेगा तो 5 बन जाएगा 4, 0 बन जाएगा 9, ये 0 बन जाएगा 9। और जब ये जो है यहाँ आएगा 1, यहाँ पर जब बोरो देगा ये बन जाएगा 100 पैसा।
अब देखिए 100 पैसा माइनस 80 पैसा कितना हुआ, 20 पैसा। ये हो गया पैसे का कॉलम सॉल्व। अब आती है रुपीज की बारी, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 9 माइनस 1 हो गया 8, 4 माइनस 3 हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। तो ₹183.20 इतना रुपया जो है, ये रुपया वो शॉपकीपर उसे वापस रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। तब तक आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।